ओके स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया। उससे पिछले वीक भी हमने देखा बुलियन अलजेब्रा को ही। एक चीज़ जो हमने फील की थोड़ी सी मुश्किल वो ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हम कैसे याद रखें, कहाँ पे हमें कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है। अगर हम टर्म्स कॉमन लेते हुए गड़बड़ कर दे तो काम ख़राब हो जाएगा और इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बजाय और ख़राब हो जाएगी। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक और जो बहुत आसान और ज़बरदस्त चीज़ है वो है हमारे पास के मैथ्स। के मैथ्स बहुत आसान है, उसके थ्रू आप बेस्ट पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन के मैप के ऊपर एक कंडीशन है, वो ये है कि जो भी इक्वेशन चाहे वो एसओपी हो या पीओएस हो, उसका स्टैंडर्ड होना लाजमी है। एक नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप डायरेक्टली विदाउट प्रैक्टिस के मैप से नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को देख के आप डिसाइड कर सकें कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। और अगर स्टैंडर्ड है तो वेल एंड गुड, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आपको इसको स्टैंडर्ड भी बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इक्वेशंस को स्टैंडर्ड बनाना सिखाऊंगी फॉर बोथ एसओपी एंड पीओएस। तो आप लोगों को डिफरेंस समझाने के लिए सबसे पहली चीज़, जो पहला सवाल है यहाँ पे कि आप देख के बता सकें इक्वेशन को कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं। तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन इक्वेशंस का एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है इन अ सेंस कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसको जब हम स्टैंडर्ड बनाएंगे तो ये आंसर आएगा। नो, ये अलग अलग इक्वेशन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अब जैसे पहली एग्जांपल है, इसमें 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं ए बी सी, लेकिन यहाँ पे वो वेरिएबल मिसिंग है। एज़ कम्पेयर टू दैट आप एक स्टैंडर्ड एसओपी को देखें तो उसमें जितनी भी टर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं है तीनों, 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब में ए बी है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की निशानी ये है कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हों, हर टर्म के अंदर वो सारे के सारे वेरिएबल्स आने चाहिए। तो अगर यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी है, तो यहाँ पे भी सी होना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट के साथ हो या कॉम्प्लीमेंट के बगैर, पर होना चाहिए था। तो अगर एक भी वेरिएबल मिसिंग होगा तो वो इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं रहेगी, नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो इसी तरह से उसकी पीओएस की भी एग्जांपल, अब जैसे ये एक स्टैंडर्ड पीओएस है तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं ए बी, जितनी भी टर्म्स हम समय वो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, जबकि यहाँ पे अब सी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन पहले टर्म में सी नहीं है, तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड है। तो अब तो आप इस काबिल होंगे कि आप क्वेश्चन को देख के बता सकेंगे ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो अब अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो फिर उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। एक बेसिक एग्जांपल से मैंने शुरू किया है। ये एग्जांपल है हमारे पास एसओपी की। पहले मैं आपको एसओपी के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर हम पीओएस को देखेंगे। तो ये हमारे पास एक एसओपी इक्वेशन है। इसमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं, 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है और यहाँ पे बी मिसिंग है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, आप ये सारा काम एक भी स्टेप में कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मल्टीपल स्टेप्स कर रही हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले तो इन टर्म्स को अपने पास लिख लें, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए सी। जो वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पे अब सी मिसिंग है, उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एसओपी में जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की जगह पे आ गया क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यहाँ पे ए मिसिंग है तो क्वेश्चन मार्क, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी मिसिंग है और सी की वैल्यू 1। जब एक वेरिएबल मिसिंग होता है तो क्योंकि पावर 1, 2 पॉसिबिलिटीज की, या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। जो वैल्यूज पहले से गिवन थी वो अपनी जगह पे फिक्स, उनको आपने एज इट इज लिख देना है, उनकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करनी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन खराब हो जाएगी। इसी तरह अब यहाँ पे ए मिसिंग था तो या तो ए की वैल्यू 0 होगी या ए की वैल्यू 1 होगी। जो वैल्यूज फिक्स थी उनको उनकी जगह पे एज इट इज हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे अब एक वेरिएबल मिसिंग है तो या वो 0 होगा या वो 1 होगा। जो वैल्यूज ए और सी की थी वो मैंने उनकी जगह पर लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने देखना है कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दे, एक टर्म एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 101 वाली जो टर्म है वो 3 दफ़ा आ रही थी, तो उसको मैंने 2 दफ़ा ख़त्म कर दिया। तीनों दफ़ा ख़त्म नहीं करना, एक टर्म अगर 10 दफ़ा भी आ रही है तो उसको आपने 9 टाइम्स ख़त्म करना है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा कि आपने टर्म्स को कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे टर्म को कैंसिल आउट करने का मकसद रेपिटेशन को अवॉइड करना है। तो उसके बाद फिर इक्वेशन सीक्वेंस से लिखना शुरू कर दें। जैसे सबसे पहले इसको लिखें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जीरोस हैं तो जीरोस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। पहली टर्म आ गई प्लस दूसरी टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तीसरी टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म ए बी सी। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास ये स्टैंडर्ड है, राइट। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें पहली टर्म ये आ गई ए बी सी, दूसरी टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट और तीसरी टर्म आ गई हमारे पास बी। ओके, अब यहाँ पे किस पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी मिसिंग है तो उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा
यहाँ पे ए मिसिंग है, बी की वैल्यू 1, सी मिसिंग है तो उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग है तो दो पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे तीनों थे इसलिए आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे दो वेरिएबल मिसिंग थे तो चार पॉसिबिलिटीज़, 0 0 0 1 1 0 1 1। बी की वैल्यू बीच में फिक्स थी तो सब जगह पे आ गई। उसके बाद आपने ढूंढना है कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी, तो 1 1 1 दो दफ़ा था तो मैंने एक दफ़ा कैंसिल कर दिया। इसको करें या उसको करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फिर एक सीक्वेंस से इनको लिखना शुरू कर दिया। ए बी सी, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी सी ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी टर्म्स आपस में प्लस होंगे। अब ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, इनको आपको दोनों खुद करना है। अब पीओएस की तरफ आ जाते हैं। ये एक नॉन स्टैंडर्ड पीओएस है, इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। ये आगे सबसे पहली टर्म, ये आगे दूसरी टर्म और ये आगे तीसरी टर्म। पीओएस में जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो फिर यहाँ पे ए 0 बी 0 सी मिसिंग, यहाँ पे ए मिसिंग बी 1 सी 0, यहाँ पे ए और बी मिसिंग है और सी की वैल्यू आ गई 0। एक वेरिएबल मिसिंग था तो दो पॉसिबिलिटीज 0 1, यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग था, दो पॉसिबिलिटीज 0 1। जो वैल्यूज फिक्स हैं जैसे यहाँ पे 0 0 उनको उनकी जगह पे एज इट इज लिखा, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे दो मिसिंग है तो चार पॉसिबिलिटीज 0 0 0 1 1 0 1 1। सी अपनी जगह पे फिक्स है तो उसको एज इट इज लिख दिया। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि ये ना सी को पहले लिख दें और ए भी बाद में, तो क्वेश्चन ख़राब हो जाएगी। फिर जो टर्म्स रिपीट हो रही थी उनको कैंसिल करना था। 0 0 0 हमारे पास दो दफ़ा आ रहा था तो एक दफ़ा कैंसिल कर दिया। 0 1 0 दो दफ़ा आ रहा था, एक दफ़ा कैंसिल कर दिया। 1 1 0 दो दफ़ा आ रहा था, एक दफ़ा कैंसिल कर दिया। फिर इन टर्म्स को लिखना है। पीओएस है तो पहले प्लस करेंगे बाद में मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, 1 पे कॉम्प्लीमेंट आता है। फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और फिर इन सब टर्म्स को एंड पे कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल को देखें, बी प्लस सी ए प्लस डी ए प्लस सी। अब यहाँ पे ए बी सी डी चार वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो सब में चार के चार वेरिएबल्स आने चाहिए। यहाँ पे ए मिसिंग है तो उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क, बी और सी 0, डी मिसिंग है तो उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी और सी मिसिंग है, डी की वैल्यू भी 0। यहाँ ए की वैल्यू 0, बी की जगह क्वेश्चन मार्क, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू मिसिंग है। तो दो मिसिंग तो चार पॉसिबिलिटीज सबके लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, और जो वैल्यूज फिक्स थी उनको उनकी जगह पे लिख दिया। आप देखेंगे कौन सी टर्म है जो कैंसिल हो रही है। 0 0 0 0 वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है, ये दो दफ़ा आ रही थी। फिर 0 0 1 0 वाली टर्म हमारे पास ये देखें दो दफ़ा आ रही थी। फिर 0 1 1 0 वाली टर्म दो दफ़ा आ रही थी तो एक दफ़ा कैंसिल कर दी। फिर इनको लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं जिनको आप लोगों ने खुद करना है। तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अगर एक नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन हो तो आप उसको स्टैंडर्ड में बना लें। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि के मैप्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कि के मैप्स को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, वो क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।